स्वागत है आप सभी का मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन में। हम बात करेंगे टॉपिक की जिसमें हमने बात किया था आपके बॉल मिल के बारे में। इसके पहले हमने हैमर मिल के बारे में जाना था, अब हम बात करते हैं बॉल मिल के बारे में। बॉल मिल की अगर हम बात करें तो जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना था। अगर हम रिमाइंड करते हैं चीज़ों को तो हमने जैसे करेक्ट स्पीड क्या होती है आपके कास्केडिंग में, वो हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम बात करने वाले हैं इसी के आगे इसके एप्लीकेशन की। अगर हम बात करें आपके बॉल मिल में तो पहला हमारा आता है कि इसका अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो इसका जो इक्विपमेंट होता है अगर हम देखें तो इसका मेन रोल जो होता है वो रीग्राइंडिंग में होता है। दूसरा वाइडली जो इसका यूज होता है वो सीमेंट के लिए होता है, सिलिकेट प्रोडक्ट्स जो होते हैं या फिर जो नए प्रकार के आपके बिल्डिंग मटेरियल्स, फायर्स हो गए, फायर प्रूफ मटेरियल हो गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, ब्लैक एंड नॉन फेरस मेटल्स हो गए, ग्लास एटसेट्रा। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। दूसरा आता है इट कैन ग्राइंड। किसमें हम ग्राइंड करते हैं? आपके जो भी अदर मटेरियल होते हैं उनके प्रोसेस के लिए, या उनके साथ जो भी वेट प्रोसेस होता है या ड्राई प्रोसेस होता है उसके साथ में, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मेरिट में आ जाएं तो इसको अगर हम देखें तो ये ईजिली क्लीन्ड हो जाता है और ऑपरेट भी कर लेता है ईजिली। नेक्स्ट ग्राइंडिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ईजिली जब भी ग्राइंड होता है तो हम इसको देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट, ग्राइंडिंग के दौरान अगर हम देखें प्रोसेस की बात करें तो मिनिमम आपके मटेरियल का लॉस होता है। और दूसरा इसमें हम देखें तो ड्राई और वेट दोनों में ये क्या होता है, प्रोसीड होता है। आगे देखें तो वेरी फाइन प्रोडक्ट्स इससे हमें प्रोवाइड होता है। तो ये हमारे क्या थे, सारे मेरिट्स या हम कह सकते हैं हमारे एडवांटेज की बात हुई। नेक्स्ट आते हैं डीमेरिट की तरफ। तो इसमें हम देखेंगे तो एक तरीके का ये लार्ज साइज होता है। और अगर हम प्रोसेस की बात करें आपके साइज रिडक्शन में तो ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होते हैं और आपका साउंड प्रोड्यूस करता है। वॉल मिलिंग की बात करें तो ये एक तरीके का स्लो प्रोसेस होता है, धीमा प्रोसेस होता है। और दूसरा इसमें देखें तो फ्रिक्शनल लॉस होता है। और कंज्यूम की बात करें तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम होती है। और नेक्स्ट देखें तो इसकी इफिकेसी भी लो होती है। तो ये आपके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं वॉल मिल के। यहाँ तक हमारा क्लियर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, या हम कह सकते हैं हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है और आपके एग्जाम में ये काफी पूछा जाने वाला टॉपिक भी है, साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन हमारा क्लियर था। अब हमारा इसी से रिलेटेड एक आया साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन की बात करें तो साइज रिडक्शन से थोड़ा मिलता जुलता टॉपिक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन प्रोसेस की बात करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो हमारा साइज को क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था, कम करता है। इसमें सेपरेशन होता है, जैसे कि कोई भी पार्टिकल हम कह सकते हैं लार्ज अमाउंट में कोई भी हमारा मटेरियल है तो उसमें इसमें सेपरेट करने का कार्य होता है। अब जैसे हम देखें तो एक तरीके का यूनिट ऑपरेशन में अगर हम देखें तो यूज किया जाता है सेपरेट या कैटेगराइज करने के लिए जो भी आपके पार्टिकल होते हैं, जो कि बेस होते हैं डिफरेंस किसके बीच में होता है, केमिकल और फिजिकल, दो लोगों की हम कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी होती है आपके पार्टिकल की, लाइक हम कह सकते हैं डेंसिटी या शेप। तो उसमें क्या हो रहा है, साइज सेपरेशन। नेक्स्ट आते हैं तो साइज में अगर हम देखें तो टर्म एज, इसी टर्म को हम बोलते हैं साइज सेपरेशन, या हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग, शिफ्टिंग या कैसीफाइंग। आगे देखें तो साइज आपका जो होता है मटेरियल का वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्ट्स में अगर हम देखते हैं तो जो आपका साइज सेपरेशन होता है टेक्निक आपके ऑर्डर में अगर हम देखें तो ऑब्टेन होता है पाउडर में, जो कि डिजायर्ड होता है आपकी पार्टिकल साइज के जो रेंजेस होते हैं उसमें पाए जाते हैं। आगे देखें तो पार्टिकल साइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे तो डिफाइन अगर हम इसको करना चाहें तो कैसे करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि आपके साइज रिंग्स होंगे, जो भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो कि आपके किस में दे रहा होगा, आपके पाउडर्स में, जो कि स्पेसिफाइड वेट में हो रहा होगा, तो उस कंडीशंस में। आगे आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बता रहा है कि इस टेक्निक की अगर हम बात करें साइज सेपरेशन की, किसकी टेक्निक की बात हो रही है, साइज सेपरेशन की टेक्निक की। साइज सेपरेशन की आपकी जो टेक्निक होती है ये पर्टिकुलरली अगर हम सीविंग की बात करते हैं, एक सीविंग एक प्रोसेस होता है जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसका कार्य होता है। सीविंग मतलब अगर हम एग्जाम्पल की तरफ पे समझे तो सीविंग क्या होता है, कई नंबर्स में होते हैं सीविंग, उसमें मोस्टली ग्रैनुलेशन का कार्य किया जाता है। तो अगर हम देखें तो सीविंग जो आपका होता है एम्प्लॉयड करता
है आपके डिटर्मिनेशन के लिए। एवरेज पार्टिकल साइज आपके जो होते हैं, या हम कह सकते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें। अब कैसे आपके जो सीविंग होता है, जैसे कि आपने मैन्युफैक्चरिंग या फिर आपने लैब में काम किया होगा, तो वहाँ पे एक सीविंग प्रोसेस होता है, मोस्टली टैबलेट्स वगैरह या फिर ग्रैनुलेशन के टाइम पे कराया जाता है। तो अलग अलग नंबर्स के सीव्स होते हैं। जैसे जैसे अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा सीव्स है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे होल्स पहले तो क्या होंगे, थोड़े बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारे मटेरियल्स पास हो रहे हैं। उसके बाद इसी के जस्ट नीचे लगा होगा उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फाइन पार्टिकल्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस होते रहेंगे, डिफरेंस नंबर ऑफ साइज के होते हैं। आगे आते हैं तो हम देखेंगे इसमें रैपिडली अगर हम देखें, अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद, तो किसमें होता है कंसीडर, आपके फर्स्ट स्टेप में ये कंसीडर होता है आपके मैन्युफैक्चरिंग में, टैबलेट या कैप्सूल की अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें। आगे आते हैं सर्टेन ड्रग की अगर हम बात करें तो उनकी जो नीड होती है वो एक्सट्रीमली फाइन स्टेट पे होती है। उसी के साथ आपके जो पार्टिकल साइज होते हैं अगर हम देखें तो उसकी अगर हम बात करें, जैसे कि आपका गेट एब्जॉर्ब की बात कर लेते हैं आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो वो रैपिडली तेजी से क्या होता है, इफेक्टिव होता है, एब्जॉर्ब तेजी से करता है। आगे आते हैं जैसे एग्जांपल आपका ग्रेसियोफोल्विन होता है जो कि आपका एंटी फंगल हुआ, और आपका एस्प्रिन जो कि एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स होता है। साइज सेपरेशन की अगर हम बात करें तो इसेंशियल होता है आपके इवैल्यूएशंस के लिए, जो कि आपकी इफिशिएंसी जो होती है, या हम कह सकते हैं उससे डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं आपके प्रोसेस जो भी साइज रिडक्शंस के होते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ कि साइज सेपरेशन और साइज रिडक्शन में क्या अंतर था। साइज रिडक्शन में क्या हो रहे थे, जो भी हमारे पार्टिकल्स थे, लार्ज पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल्स, उसको हम फाइन में कन्वर्ट कर रहे थे, फाइनर स्टेट में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। आगे आते हैं, बात करें आगे क्या टॉपिक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।